everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज महादेव एकेडमी। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था कि क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं में अगर मान लीजिए अगर है तो कुछ ना कुछ तो उसकी प्रॉपर्टी होगी ना। देखिए उन्हीं से प्रॉपर्टी के रिलेटेड ये जो क्वेश्चन जो है ना आपका एनसीईआरटी का मतलब यूपी बोर्ड के जो बच्चे जो है उसमें मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में ये जो क्वेश्चन जो है ना इसमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1/अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 7 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है और 6 + अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था, कोई भी अगर मान लीजिए अगर वास्तविक संख्या है, कोई भी अगर आपके पास क्या है, वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की थी। एक था परिमेय, एक था अपरिमेय। तो परिमेय में हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन लिखे थे कि अगर P/Q के रूप में अगर आप लिख दे रहे हैं और जहाँ Q जो है Q0 = 0 है, PQ जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। अब मान लीजिए अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में हमने बताया था जनरली कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 डैश डैश, ये सब क्या है, ये आपके पास अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जो अपरिमेय संख्या है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि अंडर रूट 2, तो क्या ये अंडर रूट 2 को हम लोग अगर बताए थे, जैसे कि आपके पास प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या जो क्या थी, 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो ये जो प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं को हमने बोला था कि 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। यानी कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्या क्या है आपके पास, एक परिमेय संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब आपके पास जब ये एक परिमेय संख्या अगर होगी है, तो क्या अगर हम प्राकृतिक संख्या को इस टर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको इस टर्म में नहीं लिख सकते हैं, अंडर2/1, अंडर रूट 5/1, और इसको हम बोल देंगे ये भी क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो आइए हम इन्हीं से भी जो क्वेश्चंस जो है ना, हम इन क्वेश्चंस पे हम लोग यहाँ पे चर्चाएं करेंगे और थोड़ा समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि देखिए अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की कुछ क्वालिटी होती है। अगर अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या की भी क्या होगी, कुछ क्वालिटी होगी। तो अपरिमेय संख्याओं के जो कुछ गुण होंगे, कुछ गुणधर्म होंगे, हम उन्हीं सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करें। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो क्यों ये अपरिमेय ही संख्या कहलाती है, हम इसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपके पास जो पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ये पहला नंबर का जो क्वेश्चन जो है, इसमें हमको दिया गया है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो आप इसको दशमलव प्रसार के आधार पर आप समझ सकते हैं कि अंडर रूट 5 का अगर आप क्या करते हैं कि लॉन्ग डेविएशन मेथड का अगर यूज करके अगर आप उसको चलते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे एक अशांत अनावर्ती जो दशमलव है वो आपको प्राप्त होगा। अशांत अनावर्ती जो दशमलव होता है वो आपका क्या करता है, अशांत अनावर्ती दशमलव आपका अपरिमेय संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो एक वो मेथड हो गया। दूसरा मेथड आपके पास ये हो गया कि हम इसको बाय कंट्राडिक्शन मेथड से समझने का पहले प्रयास करते हैं। कंट्रा कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। मान लेते हैं, माना अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर हम मान रहे हैं कि अंडर रूट 5 पे क्या है, परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 को अगर हमको लिखना होगा तो P/Q के रूप में तो लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे। तो अगर P/Q के रूप में अगर आप लिखते हैं तो दोनों तरफ मान लीजिए हम दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, दोनों पक्षों में वर्क कर रहे हैं।
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में और परिमेय संख्या है तथा देखिए साथ ही साथ ये भी मानना है तथा P और Q के मध्य HCF जो है HCF बराबर 1 है। या फिर अगर आप इसको लिखना चाहें या P और Q सअभाज्य है, सअभाज्य संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है तथा P और Q के मध्य एक HCF है, और या फिर आपको मानना होगा तो ये माना √5 परिमेय संख्या है, P और Q के एक क्या है, एक सअभाज्य संख्या है। देखिए सअभाज्य संख्या और HCF का मतलब ये हो गया कि देखिए जैसे कि HCF को थोड़ा समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। HCF आपको टॉपिक में बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि 2 हो गया, जैसे कि हम मान के चल रहे हैं आपके पास 8 हो गया और आपके पास 12 हो गया। 8 और 12 का HCF निकालते हैं तो इसका पहले फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करते हैं तो दिस 2 इंटू 2 इंटू 3, इन दोनों के बीच में जितने जो कॉमन होंगे वो क्या कहलाते हैं, इसके HCF कहलाते हैं। यानी कि ये जो कॉमन जो हो गया, जो दोनों के बीच में जो आता है वो क्या होगा 2 इंटू 2, यानी कि 4 इसका क्या हो गया HCF हो गया। यानी कि आपके पास जो HCF जो होगा ना, इन दोनों के बीच के जो कॉमन जो एलिमेंट होंगे वही इसके क्या होंगे HCF होंगे। यानी कि P और Q के मध्य P और Q के मध्य HCF जो है वो क्या है 1 है। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अगर आपको अगर √5 का अगर आप वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलता है 5 मिलता है। √5 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलता है 5 मिलता है, और ये क्या होगा P² बराबर Q², इंप्लाइज दैट Q² बराबर क्या हो गया 5P² बराबर 5Q²। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए अगर मान लीजिए P² बराबर 5Q² अगर हो गया तो यहाँ पे थोड़ा समझने का थोड़ा प्रयास करिए। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आपके पास 16 है और 16 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो 16 को अगर मान लीजिए अगर हमको लिखना होगा 8 इंटू 2, तो 16 का मतलब लिखने का ये हो गया कि जो 8 है या फिर जो 2 है आपका, तो 2 से जो 16 है वो क्या है डिवाइड है, यानी कि भाज्य है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि 2 से अगर आप ये 16 में अगर आप भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा, 8 से अगर आप 16 में भाग दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इस नंबर से इस नंबर में आपका भाग चला जाएगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो 5 है 5 किसको डिवाइड कर रहा है P², 5 किसको डिवाइड कर रहा है P² को। देखिए जैसे कि मान लीजिए जैसे 5 जो हो गया P² को डिवाइड कर रहा है, और एक आपके थ्योरम ये कहता है, आपके बुक में ही थ्योरम है कि अगर कोई नंबर, अगर मान लीजिए अगर कोई नंबर A है, अगर आपको P² को डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर जो होगा वो आपको किसको भी डिवाइड करेगा, P को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। हम इसको थ्योरम से क्या करते हैं ये ले लेंगे, थ्योरम आपका प्रूफ कराया जाएगा। तो हम इसको थ्योरम से यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यानी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को बस यहाँ पे लगाएंगे कि बाय थ्योरम प्रमेय द्वारा 5 जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा P² को। आइए थोड़ा सा इसको जनरल भाषा में थोड़ा समझने का भी थोड़ा प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये क्या है 4² है, 4² बराबर 8 इंटू 2 है, और हमने पहले ही लिया था कि आपके पास क्या है 2 जो है 4² को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो एक बात बताइएगा जो 2 होगा वो क्या 4 को डिवाइड नहीं करेगा, एकदम करेगा। देख लीजिए आपके सामने ही 4 जो हो गया 2 जो हो गया 16 को भाग दे रहे थे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो क्या जो 4 जो होगा 4 को अगर आप 2 से भाग नहीं दे सकते, एकदम दे सकते हैं। देख लीजिए आप अब इस प्रमेय द्वारा 5 जो होगा वो क्या करेगा P को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यानी कि अगर मान लीजिए 5 जो होगा P को अगर आपको डिवाइड करेगा तो यानी कि यहाँ पे अगर लिखना अगर होगा दिस इंप्लाइज दैट P बराबर क्या मान लेते हैं, माना P बराबर 5M, माना P बराबर क्या है 5M। अब देखिए अगर इतना अगर मान लिया आपके तो जो P² बराबर कितना होगा 25M²।
ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि पी स्क्वायर की वैल्यू जो है ना आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, रख देते हैं। देखिए पी स्क्वायर की जो वैल्यू है आपका उसमें रख देते हैं, तो यानी कि पी स्क्वायर का मान समीकरण पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो पी स्क्वायर का मान अगर आप रख रहे हैं तो कितना होगा 25 एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5 क्यू स्क्वायर। अगर मान लीजिए 5 से 5 यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 एम स्क्वायर। यानी कि ये भी आपके पास इस टर्म में कहीं ना कहीं आपका आ गया, ये भी इस टाइप के टर्म में क्या हो गया, आ गया। मान लेते हैं समीकरण क्या है, समीकरण 3 है। तो यानी कि यहाँ पे भी आपके पास जो लगेगा, यानी कि जो 5 होगा वो क्या करेगा, वो क्यू स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा मतलब भाग चला जाएगा क्यू स्क्वायर में। तो यानी कि आपके पास क्या होगा, प्रमेय द्वारा 5 जो होगा वो क्या करेगा, क्यू को भी क्या करेगा, विभाज्य करेगा, यानी कि पी क्यू को भी विभाज्य करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि पी आपके पास ये मान लेते चौथा इक्वेशन है, यह दिखा रहा है कि आपके पास जो 5 है, 5 आपको यहाँ पर क्यू को भी भाग चला जा रहा है, और 5 से आपको पी स्क्वायर में भी क्या हो जा रहा है, भाग चला जा रहा है। और हमने शुरू में क्या माना था कि पी और क्यू के मध्य क्या है, HCF 1, यानी कि यहाँ पे HCF जो होगा आपके पास P और Q के मध्य में, तो वो क्या निकल के चला है 5। और हमने शुरू में क्या माना था यहाँ पे कि P और Q के मध्य HCF क्या है, 1 है। तो अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा P तथा Q का सभाज्य मानना गलत है, और संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ हो गया। देखिए आपके पास, देखिए जैसा कि हमने आपको √5 को हमने आपको दिखा दिया कि √5 क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से अगर मान लीजिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को अगर हम बात करें, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 3 + 2√5, 3 + 2√5 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। देखिए कुछ रूल होते हैं अपरिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक परिमेय संख्या है, देखिए एक आपके पास क्या है, एक आपके पास परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अगर आप एक अपरिमेय संख्या को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं अपरिमेय संख्या को, तो रिजल्टेंट जानते हैं क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगर आप घटा भी देंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे परिमेय संख्या है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप गुणा कर रहे हैं इससे अपरिमेय संख्या से, तो भी आपको क्या मिलेगा, परिणाम अपरिमेय संख्या मिलेगा। देखिए यही जो रूल है ना हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे मान लेते, माना 3 + 2√5 ये क्या है, एक कोई संख्या है, मान लेते कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही ना। मान ले रहे हैं कोई संख्या C है, मान लिए कोई संख्या क्या है, C है, और C जब है आपके पास तो 2√5 बराबर कितना होगा, C-3 होगा, C-3 होगा, क्योंकि देखिए इधर प्लस है तो इधर तो माइनस हो जाएगा। √5 बराबर कितना होगा, C-3/2। और आप
आपको अभी हमने आपको पहले नंबर क्वेश्चन में आपको सिद्ध कराया है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपके पास दायां पक्ष अगर मान लीजिए अगर अपरिमेय संख्या है तो बायां पक्ष ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर इस मेथड से अगर चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं। तो आपको इसमें ये दिखाना होगा कि पहले देखिए एक ये मेथड हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड ये करेंगे कि हमने आपको ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन में दिखाया कि √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या को हमने आपको पहले दिखाया है। तो देखिए अभी यहाँ पे एक रूल भी लिखे हैं कि परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए दो क्या है, एक परिमेय संख्या है और इसमें अगर आप गुणा करेंगे √5 का तो क्या आ रहा है 2√5 जो क्या है अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए जैसे 205 है तो इसमें हमने इसको किसको ऐड किया, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या 3 है और 205 क्या है अपरिमेय है, यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपके पास क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको आपको दिखाने के लिए √5 को आपको दिखाना पड़ेगा कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अतः इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कंट्राडिक्शन मेथड होगा और ये आपका क्या होगा, एक फुल मेथड होगा जो आपको भी बताया गया है। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि 1/√2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ चर्चाएं करते हैं। देखिए जैसे कि हमने आपको दो क्वेश्चन करा दिए, पहला और दूसरा। ये जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में 1/√2 को क्या करना है, दिखाना है कि क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चाएं करते हैं। देखिए 1/√2 जो है ना, तो इसमें मान लीजिए देखिए जैसे कि कुछ रूल है यहाँ पे। रूल ये है आपके पास कि देखिए जैसे कि 1/√2 अगर आप पहचान किया जाए तो यानी कि 1 जो होगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। 1 क्या होगा, परिमेय होगा और ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। तो आपके पास अगर आप परिमेय संख्या में अगर मान लीजिए परिमेय संख्या हो, अब परिमेय संख्या में भाग दे रहे हैं किससे, अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। देखिए हमको पहले ही पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन मान लीजिए हमने आपको √5 को दिखाया, हम यहाँ पे √2 की बात करेंगे, √2 को भी उसी मेथड का हम यूज करेंगे और उसी मेथड का यूज करके हम यहाँ पे दिखाएंगे कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम अपरिमेय संख्या पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट में हम इस चीज का, हम इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसी क्वेश्चन में कि अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सिद्ध करते हैं आपका, माना √2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। माना √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको पहले ही बताया कि √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं तो दोनों पक्षों में वर्क कर लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्क कर लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्क। तो √2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, P² और Q²। implies that 2 is equal to P² Q²। implies that Q² बराबर कितना होगा, सॉरी P² इक्वल टू P² बराबर क्या होगा, 2Q²। यानी कि आपके पास ये जो वैल्यू होगी वो क्या आएगा, 2Q²। इसका हमने आपको ऑलरेडी आपको पहले वाले क्वेश्चन में आपको मतलब बताया है कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या को अगर आप इस टर्म में लिख रहे हैं तो यानी कि 2 जो P² जो है वो क्या है, 2 से भाज्य है। और जब भाज्य है तो एक थ्योरम भी बताए थे आपसे कि जो आपके पास क्या है, जब P² 2 से जब भाज्य है तो P भी आपके पास क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। इसका मतलब ये कहता है कि P बराबर क्या हो सकता है, मान लेते हैं P बराबर क्या है, 2m। माना P बराबर क्या है,
2m है। और जब 2m है तो यहाँ पे अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4m स्क्वायर, तो यानी कि p बराबर 12। तो इसके बाद इक्वेशन मान लेते हैं कि इक्वेशन कितना है, सेकंड है। समीकरण दो का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर कितना होगा 4m स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पी स्क्वायर का मान रख देते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 4m स्क्वायर बराबर कितना होगा 2q स्क्वायर, इंप्लाइज दैट q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2m स्क्वायर। अब देखिए हमने यहाँ पे अंडर रूट 2 क्या था, परिमेय संख्या था और p बटे q के रूप में माना था, और साथ ही साथ और p और q, p तथा q सअभाज्य संख्या है, p तथा q क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या होगा तो यानी कि ये क्या इसका मतलब होगा कि यानी कि HCF PQ का कितना होगा 1 होगा। यानी कि देखिए पहले ही शुरू में ही देखिए हमने यहाँ पे माना हुआ, अभी मान लिए है यहाँ पे शुरू में यहाँ पे इतना मान कर, उसके बाद से हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और दोनों पक्षों में वर्ग जब करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा और उसके बाद ये आ गया। अब देखिए अब ये जो पार्ट जो रहा आपके पास क्यू स्क्वायर, तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर आप इस टाइम पे लिख रहे हैं तो जो 2 होगा वो क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को क्या करेगा, भाग जा सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 जो होगा वो क्यू को भी क्या करेगा, विभाज्य करेगा। और इसका मतलब ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि 2 जो हो आपका है वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 को विभाज्य कर रहा है, और क्यू जो है आपका पी को भी क्या कर रहा है, भाज्य कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो HCF जो हो गया, HCF आप पी क्यू वो क्या निकल के आ गया 2 आ गया, और हमने शुरू में जो माना था वो क्या माना था, 1 माना था। इस प्रकार से हमारे जो मानने का जो रहा उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास आ रहा है। अतः यह क्या है, अंडर रूट 2 एक आपका क्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे जो मानना जो रहा, जो शुरू में जो माना था हमने HCF आपके पास कितना माना था, 1 माना था, और लास्ट में हमारे पास HCF कितना निकल के 2 आ रहा है। अतः हमारे जो मानने में रही कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि रही है, अतः हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, गलत हमने मान लिया है। इस प्रकार से क्या रहा, अंडर रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या हमने प्रूफ कर लिया, तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास 1 बटा अंडर रूट 2 करना है, और आपने अभी दिखा दिया कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है। तो यानी कि परिमेय में, यानी कि परिमेय संख्या में अगर आप एक अपरिमेय संख्या का क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा यानी कि आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि 1/√2 एक क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हमारा क्या प्रूफ हो गया, जैसा कि हमने आपको देख लिया कि 1/√2 क्या है, एक आपके पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के लिए हमने ये भी आपको बता दिया। अब देखिए अब बात करेंगे आपके पास तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, दूसरा जो तीसरे नंबर का जो, देखिए जैसा कि हमने अब पहला क्वेश्चन हो गया है, देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए जैसे 7/5, 7/5 क्या एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हम इसके बारे में बात करें। तो हमने आपको बताया है कि अगर एक परिमेय संख्या है, अगर एक क्या है परिमेय संख्या, और उसमें गुणा करते हैं किससे, अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का, तो इसमें आपको जो रिजल्टेंट जो आता है वो क्या आता है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए 7/2, 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 आपके पास क्या था, 7/5 को हमको दिखाना था। तो 7 क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमने ये बताया था कि परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि 7/5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या।
देखिए हम पहले आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। इस वीडियो में जो पहला नंबर जो क्वेश्चन जो था आपका, हमने आपको सिद्ध कराया था कि √5 क्या था, एक अपरिमेय संख्या था। तो उस मेथड का आप यूज करेंगे और वहां पे आप जाइए, फिर इसको देखिए। √5 आप अपरिमेय संख्या पहले सिद्ध करेंगे और अपरिमेय संख्या सिद्ध करके फिर जाकर लास्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे कि परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद से आप ये दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं 6 प्लस √2 का, यानी कि 6 में आप कॉलरेडी में 2 को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा। तो हमने ये भी बताया है कि आपके पास क्या है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे बताया है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, तो यानी कि 6 क्या है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से जो रिजल्टेंट आएगा वो आपके पास क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः जो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, यानी कि प्रश्नावली 1.3 में जितने भी सारे जो क्वेश्चन रहे, आशा करते हैं कि आप उसको कर लेंगे। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से।